बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, कल रात कुछ बहुत ही बड़ा हो गया है। अमेरिका में जिस सरप्राइज़ की बात की जा रही थी इमरान खान के लिए, और जो कुछ कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, ये उससे बड़ा सरप्राइज़ आ गया है। और हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, और जो मौजूदा रिजीम है, ये इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी जल्दी गिर रही है कि जितनी ज़्यादा जल्दी शायद शाम की हुकूमत नहीं गिरी, इससे भी जल्दी आपने देखा ना कि वो दिनों में गिर गई। इसी तरह से जैसे यहाँ काबुल में लोग यानी हुकूमत दिनों में गिर गई, इसी तरह से हमारा जो मौजूदा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है और जिस तरह से ये आई है, नाज़रीन कराम, ये दिनों क्या घंटों में गिरती हुई नजर आ रही है। इनकी मुकम्मल सपोर्ट खत्म हो गई है। कल रात एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, बल्कि मैं अभी शायद कुछ हो सकता है मेरी नजरों से ना गुजरे हो, कुछ ही घंटों के अंदर ट्रंप के करीबी लोग एक्टिव हो गए, कांग्रेसमैन एक्टिव हो गए, फ्री इमरान खान के बात होने लगी और ट्वीटें होने लगी। और कल रात जो पहली ट्वीट हुई है, जो पहला काम शुरू हुआ है, वो 11:50 पे हुआ है। 11:50 के बाद से लेकर फिर अगले कुछ घंटे बड़े ही मुश्किल गुजरे हैं हमारी हुकूमत के लिए, या हमारी हुकूमत के उन हामियों के लिए जिनका इनके सर के ऊपर हाथ है। बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल सिचुएशन बन गई है इनके लिए। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, आपके सामने मैं रखूंगा। ये बहुत बड़ी खबर है, ये इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान साहब जो है वो अब क्या अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, किन चार अहम तरीन शख्सियात की, ताकतवर शख्सियात की अडियाला के अंदर एंट्री हो रही है। कौन कौन किस किस तरह से और किस तरह से जा रहा, किस तरह से तहरीक इंसाफ, बल्कि तहरीक इंसाफ नहीं कहना चाहिए, इमरान खान ने अचानक अपने पैंतरा बदल लिया है, अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। ये दो बड़ी खबरें हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे ख्याल से हमारे पास वीडियो में जितना वक्त होता है, इन दो मौज़ूआत के अलावा शायद हमारे पास कोई और, हमारे पास टाइम ही ना बचे बाकी मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए भी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ हुआ क्या। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि रिचर्ड ग्रैनल जब से ख़ास यानी कि स्पेशल एनवॉय प्रेसिडेंट के बने, एक प्रोपेगेंडा मुहिम उनके खिलाफ शुरू हो गई। इस हुकूमत और इस हुकूमत के भोंपू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक मुहिम शुरू कर दी। रिचर्ड ग्रैनल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उन्होंने फ्री इमरान खान के बारे में बात की थी, और इसके ऊपर मैंने तफसीलन आपके सामने रख चुका हूँ, लिहाजा मैं उनकी प्रोफाइल और ये सारी चीज़ें दोबारा आपके सामने नहीं रखूंगा कि रिचर्ड ग्रैनल कौन है, क्यों इंपॉर्टेंट है। बहरहाल, वो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको अंदाजा ही है कि रिचर्ड ग्रैनल कौन है और किस तरह से और क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हुआ ये कि हमारे यहां शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हुए जियो न्यूज ने एक ट्वीट लिखी, और उन्होंने लिखा कि हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रैनल ट्रंप के खसूसी एलची मुकर्रर। अब इसका इन्होंने ये बहुत ही मतलब एक स्टेटमेंट ही जारी कर दी ना। तो इसके ऊपर हुआ क्या कि इसके स्क्रीनशॉट्स लेके इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रिचर्ड ग्रैनल को लोगों ने भेजना शुरू कर दी। अब रिचर्ड ग्रैनल ने क्या किया, कल रात 11 बजे, रात गए 11:50 पर पहला ट्वीट हुआ इसके ऊपर, इस मौजू के ऊपर। और रिचर्ड ग्रैनल ने एक ट्वीट लिखा, उन्होंने जियो न्यूज को टैग किया, और जियो न्यूज को टैग करके लिखा, आई विल से इट अगेन। जियो न्यूज उर्दू, जियो को उन्होंने टैग करके कहा, आई विल से इट अगेन, फ्री इमरान खान। फ्री इमरान खान। नाज़रीन कराम, इससे पहले रिचर्ड ग्रैनल जब वो एलची मुकर्रर नहीं हुए थे, उनकी पोजीशन, उनका मर्तबा, उनकी बात कुछ अलग थी। अब जब वो मुकर्रर, जब उनको नॉमिनेट कर दिया गया है, इसके बाद ये बयान आना और ये बात होना, और वो कोई आम बंदा नहीं है, वो स्पेशल, और ये वो बंदा है जिसका नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए भी आई, यानी कि वजीर खारजा के लिए भी रिचर्ड ग्रैनल का नाम आता रहा, और फिर इनका नाम आपको बताया कि यूक्रेन के लिए भी आता रहा, और फिर अब उनको स्पेशल, यानी वो जो अमेरिका है उसकी फॉरेन पॉलिसी बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा वो मदद देंगे। तो रिचर्ड ग्रैनल का ये ट्वीट नाज़रीन कराम यहाँ पर आग का गोला बन के गिरा, बल्कि अब यूँ समझिए कि अमेरिका से गर्म दिक्चका इनके ऊपर जो है वो उलट दिया गया। अब यहाँ से हुआ मामला स्टार्ट, यहाँ पे रुका नहीं। मैं रिचर्ड ग्रैनल का ट्वीट आपके सामने पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ से मामला नाज़रीन कराम शुरू हुआ। इसके बाद क्या हुआ, रिचर्ड ग्रैनल के इस ट्वीट को कोट ट्वीट किया, किसने, फॉर्मर कांग्रेसमैन मैट्स गेरेट्स ने। उन्होंने इसके ऊपर कोट ट्वीट करके लिखा, फ्री इमरान खान,
यानी कि इमरान खान को आज़ाद करो। अब वो किससे कर रहे हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो यहाँ पर कर्ता धर्ता हैं, या पाकिस्तान के जो यहाँ पर गवर्नमेंट है, या चले गवर्नमेंट मुझे नहीं कहना चाहिए, इनके ऊपर, इनके सर के ऊपर जिनका हाथ है, उन्हीं को वो कह रहे हैं। इसके बाद मामला नाज़रीन करम यहाँ पर रुका नहीं, मामला तो हुआ यहाँ से शुरू। अच्छा, अब हुआ ये कि सिर्फ बात यहाँ पर नहीं लिखी, फिर आए डैरन जे बैटी। अब ये जो डैरन जे बैटी हैं, ये भी वाइट हाउस के रुकन रहे, और इन्होंने इसी को कोट ट्वीट करके लिखा, ब्यूटीफुल स्टेटमेंट एंड इट विल हैपन। यानी कि बहुत ही खूबसूरत बात की है फ्री इमरान खान वाली रिचर्ड ग्रैनल ने, और ये होगा। लेकिन नाज़रीन किराम, उसके बाद अब आए कांग्रेसमैन, यानी कि जो हाजिर सर्विस कांग्रेसमैन हैं, वो आए और उन्होंने क्या कहा, ये ज़रा सुनिए, मैं आपके सामने रख देता हूं कि हाजिर सर्विस कांग्रेस, यानी कि जो इस वक्त कहने का मतलब है कि कांग्रेसमैन हैं, वो हैं रिप्रेजेंटेटिव जॉन जेम्स। जॉन जेम्स ने क्या लिखा, मैं वो भी आपके सामने पढ़ के बताता हूं। अभी और आगे बहुत कच्चा चट्टा है, बात यहां पर नहीं रुकी, बात रात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहां पर तो बात रुकी नहीं है, बात तो बहुत आगे चली गई है। तो जॉन जेम्स कहते हैं, एनी गवर्नमेंट दैट मर्डर्स इट्स ऑन इनोसेंट सिटीजंस इज इलिजिटिमेट। कोई भी हुकूमत जो अपने शहरियों का कत्ल करे, वो इलिजिटिमेट हो जाती है। एंड दी नवंबर किलिंग्स बाय पाकिस्तानी फोर्सेस इज नो एक्सेप्शन। लिहाजा पाकिस्तान, यानी कि इसका तर्जुमा आप समझ नहीं है, मुझे तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। नो रिजीम शुड साइलेंस इट्स पीपल थ्रू वायलेंस। आई स्टैंड विद माई पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन कॉलिंग फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम। इसके नीचे उन्होंने लिखा, सी बिलो फॉर अ लेटर आई को ऑथर्ड टू पोर्टर्स, यानी कि कॉलिंग फॉर एक्शन टू एड्रेस दी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। तो उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान को कोई गुंजाइश नहीं मिलनी चाहिए, ना इनकी कोई बात सुननी चाहिए, बल्कि जो फोर्सेस ने जो अपने ही लोगों को मारा है नवंबर के अंदर, यानी कि इसका मतलब एक बात ये भी तय हो गई कि दुनिया भर को जो हम सबक सिखाने की कोशिश करते रहे, हम बताने की कोशिश करते रहे, कोई गोली नहीं चली, कोई गोली नहीं चली, कोई गोली नहीं चली, अगलों ने वो कहा भाई इस तरह नहीं चलेगा, ये होगा नहीं। तो नाज़रीन किराम, ये रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बोल पड़े, और जॉन जेम्स अभी कांग्रेसमैन हैं। कांग्रेसमैन सिर्फ मैं बता रहा हूँ, कल रात 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 जगहों से इस तरह की चीज़ें हुई। फिर इसके ऊपर हमारे जो साबिका सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने भी जो है ना वो ये एक ट्वीट लिखा। उन्होंने कहा, पॉजिटिव वेरी मैसेज एंड सेम फीलिंग्स आर रेजोनेटिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। इमरान खान हैज स्पेंट मोर देन 500 days in the jail, false, fabricated and fictitious charges starting within the ignominious regime change, destruction of civil liberties, mandate and this and that। एक लंबा चौड़ा उन्होंने एक ट्वीट लिखा, तो उन्होंने जनाब तुन के रख दिया। कहने का मतलब यह है कि रात नाज़रीन किराम ये जो नज़ला गिरा है, ये और जिस तरह से जो अमरीकी इस वक्त के नई मुंतखब होने वाली इंतज़ामिया है, और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी हैं, जिस तरह से वो ट्वीट पे ट्वीट ठोकते हुए चले जा रहे हैं, नाज़रीन किराम उन्होंने तो तुन के रख दिया रात को गवर्नमेंट को, और ये मामला यहाँ पे रुका। आपको क्या लगता है कि ये ट्वीट खेला जा रहा है? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इरफान सिद्दीकी जैसे लोग ये बता रहे हैं, हमने तो शकील अफरीदी नहीं दिया था, ये इमरान खान को हम कैसे दे देंगे। और भाई शकील अफरीदी आप देते, लोग आपको कच्चा जवाब जाते हैं, लोग खिलाफ थे, कौमों से, अवाम से ताकत मिलती होती है, हुकूमतों के पास ताकत नहीं होती है, अवाम से ताकत मिलती होती है। जब आप अवाम को खुडे लाइन लगाएंगे, या जो अवाम कह रही है वो नहीं करेंगे, तो फिर उसके नतीजे कुछ गलत निकला करते हैं। न जाने इन चीज़ों की इनको क्यों समझ नहीं आ रही है। तो अमेरिका से होने वाले नाज़रीन किराम ये ट्वीट्स, ये एक पूरी लंबी लाइन ट्वीट्स, नाज़रीन किराम इन्होंने बहुत काम ख़राब किया, फ़ोन शोन खड़क गए, चीज़ें हो गई। और मैं अब आपको इससे अगला स्टेप बता दूँ। हमारी इतलात ये हैं, इमरान रियाज साहब ने भी इस बारे में ख़बर दी है। आपको पता है कि मेरे भी जो है ना वो अमेरिका में कुछ अच्छी ताल्लुक़दारियाँ हैं, और वहाँ से हमें ख़बर मिलती है। तो अमेरिका से ये पता चला है कि 25 तारीख से पहले एक और झटका मिलेगा। 25 दिसंबर से पहले एक झटका मिलेगा, और वो ठीक ठाक अच्छा खासा झटका हो सकता है। मौजूदा दौर के मामलात में वो अच्छा खासा ठीक ठाक तगड़ा झटका होगा, और वो फ़ोन कॉल की हैसियत में हो सकता है।
तो रात अमेरिका से नाज़रीन किराम जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब यहाँ पर एक पूरा प्रेशर इंटरनेशनली बन गया है। दूसरा, यहाँ पर अडयाला में क्या हो रहा है, कौन कौन से लोग मिलने जा रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, वो भी मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने नाज़रीन किराम इस पूरी सिचुएशन के बाद, उन्हें पता था, अंदाज़ा था कि क्योंकि ये तो वैसे रात की हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने खैर इससे पहली पॉलिसी थोड़ी तब्दील की थी। उन्होंने बिल्कुल पॉलिसी को अपने को बिल्कुल तब्दील किया है और इमरान खान साहब जो है वो अब किसी और डगर पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात को एक चांस तो दे रहे हैं, लेकिन वो इससे पुरुम्मीद नहीं है। लिहाजा अब इमरान खान ने 4 ताकतवर तरीन लोगों को जेल में, अडयाला में बुला लिया है और ये लोग अडयाला में आने वाले हैं। इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, तैयारी शुरू हो चुकी है। गो के थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये 4 अहम तरीन शख्सियात अडयाला में आ रही हैं। नंबर 1 मौलाना फजल रहमान, नंबर 2 महमूद खान अचकजई, नंबर 3 पीर पगारा और नंबर 4 बाकी जो वो नाम मेरे जहन से निकल गया, यानी कि जिनके साथ इनकी अलायंस की बातें चल रही हैं, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी के लोग और भी कुछ लोग जिनको जो है ना वो बुलाया जा रहा है। तो ये ताकतवर तरीन शख्सियात हैं जिनके साथ, हाँ, अपना जो बलूचिस्तान वाले हैं, जिन्होंने पहले धोखा किया था इनके साथ, अब खैर मेरे नाम मेरे जहन से नहीं आ रहा, अख्तर मेंगल को नाज़रीन किराम, उनको भी जो है वो बुलाया जा रहा है। और अगर ये जेल में आ जाते हैं और इस तरह की पॉलिसी बनती है तो ये ठोक ठाक देने वाली पॉलिसी होगी, ये भी बहुत तगड़ी पॉलिसी होगी और इमरान खान साहब जो है वो इससे कुछ बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो रिचर्ड ग्रैनल ने बेसिक ट्वीट किया है, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वो 1 मिलियन क्रॉस कर गया है। उनको भी अंदाज़ा हो गया है, उनको भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है। 1 मिलियन से ज़्यादा उसकी रीच जो है वो क्रॉस कर गई है। तो इस वक्त ट्विटर के ऊपर तूफ़ान आया हुआ है और रात गए जो कुछ अमेरिका में हुआ उसका ठीक ठाक असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज सुबह के आगाज़ से ही मुख्तलिफ दफ्तरों के अंदर फ़ोन खड़क रहे हैं, प्रेजेंटेशनें दी जा रही हैं, मज़ीद गड़बड़ होगी, अभी मज़ीद खबरें आने वाली हैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान